हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेसिक कहानियाँ पे। तो चलिए सुनाती हूँ आपको आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टॉपिक है एक विधवा की दूसरी सुहाग रात। उस शाम पहली बार संजीव के घर वालों से मिलकर मंजू को अच्छा लगा। उसके छोटे भाई सिद्धू और उसकी पत्नी सोनी ने मंजू को बहुत मान सम्मान दिया था। उनकी माँ ने दसियों बार उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सदा सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद दिया होगा। वह संजीव के घर मुश्किल से आधा घंटा रुकी थी। इतने कम समय में ही इन सब ने उसका दिल जीत लिया था। संजीव के घर वालों से विदा लेकर वे दोनों पास के एक सुंदर से पार्क में कुछ दूर घूमने चले गए। मंजू का हाथ पकड़कर घूमते हुए संजीव अचानक मुस्कुराया और उत्साहित स्वर में बोला, इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है और अच्छा भी। 2 साल पहले जब मेरा तलाक हुआ था तब मैं दोबारा शादी करने का जिक्र सुनते ही बुरी तरह बिदक जाता था, लेकिन आज मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपना हमसफर बनाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे घर वाले कैसे लगे? बहुत मिलनसार और खुश मिजाज। मंजू ने सच्चाई बता दी। क्या तुम उन सब के साथ निभा लोगी? संजीव भावुक हो उठा। बड़े मजे से। तुमने उन्हें यह बता दिया कि हम शादी करने जा रहे हैं? अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो मेरा ऐसा स्वागत किया जैसे मैं तुम्हारे लिए बहुत खास अहमियत रखती हूँ। तब उन तीनों ने मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बसे प्रेम के भाव को पढ़ लिया होगा। संजीव ने झुककर मंजू के हाथ को चूमा तो वह एकदम से शर्मा गई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मंजू ने पूछा, हम शादी कब करें? क्या अब मुझसे दूर नहीं रहा जाता? संजीव ने उसे छेड़ा। नहीं, मंजू ने जवाब देकर शर्माते हुए अपना चेहरा हथेलियों के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल भी तुम्हें जी भरकर प्यार करने को तड़प रहा है, जाने मन। कुछ दिन बाद माँ, सिद्धू और सोनी महीने भर के लिए मामा जी के पास छुट्टियां मनाने रायपुर जा रहे हैं। उनके लौटते ही हम अपनी शादी की तारीख तय कर लेंगे। संजीव का यह जवाब सुनकर मंजू खुश हो गई थी। पार्क के खुशनुमा माहौल में संजीव देर तक अपनी प्यार भरी बातों से मंजू के मन को गुदगुदाता रहा। करीब 3 साल पहले विधवा हुई मंजू को इस पल उसके साथ अपना भविष्य बहुत सुखद और सुरक्षित लग रहा था। संजीव मंजू को उसके फ्लैट तक छोड़ने आया था। मंजू की माँ उषा उसे देखकर खिल उठी। अब तुम खाना खाकर ही जाना। तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने अपने भाभी दामाद को जबरदस्ती रोक लिया था। उस रात पलंग पर लेटकर मंजू देर तक संजीव और अपने बारे में सोचती रही। सिर्फ 2 महीने पहले चार्टर्ड बस का इंतजार करते हुए दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और बस आने से पहले दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दे दिया था। उनके बीच होने वाला शुरू का हल्का फुल्का वार्तालाप जल्दी ही अच्छी दोस्ती में बदल गया। वे दोनों नियमित रूप से एक ही बस से ऑफिस आने जाने लगे थे। संजीव की आंखों में अपने प्रति चाहत के बढ़ते भावों को देखना मंजू को अच्छा लगा था। अपने अकेलेपन से तंग आ चुके उसके दिल को जीतने में संजीव को ज्यादा समय नहीं लगा। रोज रोज उम्र बढ़ती जाती है और अगले महीने मैं 33 साल का हो जाऊंगा। अगर मैंने अभी अपना घर नहीं बसाया तो देर हो जाएगी। बड़ी उम्र के माता पिता न स्वस्थ संतान पैदा कर पाते हैं और न ही उन्हें अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी समय मिल पाता है। संजीव के मुंह से एक दिन निकले इन शब्दों को सुनकर मंजू के मन में यह अंदाजा लगाया कि वह उसके साथ शादी करने का घर बसाने में दिलचस्पी रखता था। उस दिन के बाद से मंजू ने संजीव को अपने दिल के निकट आने के ज्यादा अवसर देने शुरू कर दिए। वह उसके साथ रेस्टोरेंट में चाय कॉफी पीने चली जाती। फिर उसने फिल्म देखकर या खरीदारी करने के बाद उसके साथ डिनर करने का निमंत्रण स्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उस शाम पहली बार उसके घर वालों से मिलकर मंजू के मन में बहुत राहत और खुशी महसूस की थी। शादी हो जाने के बाद सीधे साधे खुश मिजाज लोगों के साथ निभाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच वो उस रात संजीव के साथ अपनी शादी के रंगीन सपने देखते काफी देर से सोई थी। अगले दिन रविवार को संजीव ने पहले उसे बढ़िया होटल में लंच कराया और फिर खुशखबरी सुनाई, कल मैं एक फ्लैट बुक करने जा रहा हूँ।
शादी के बाद हम बहुत जल्दी अपने फ्लैट में रहने चले जाएंगे। यह तो बढ़िया खबर है। कितने कमरों वाला फ्लैट ले रहे हो? मंजू खुश हो गई। 3 कमरों का। अभी मैं 5 लाख रुपए पेशगी बतौर जमा करा दूंगा, लेकिन बाद में उसकी किस्तें हम दोनों को मिलकर देनी पड़ेगी। माय डियर, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर। मुझसे अभी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। नहीं डियर, अपने सारे शेयर आधे बेचकर मैंने 5 लाख रकम जमा कर ली है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। जब फ्लैट को सजाने संवारने का समय आएगा तब तुम खर्च करना। अच्छा, इस वक्त सोचकर बताओ कि अपने बेडरूम में कौन सा रंग कराना पसंद करोगी? हल्का आसमानी रंग मुझे अच्छा लगता है, गुलाबी नहीं। और ड्राइंग रूम में 3 दीवारें तो एक रंग की और चौथी अलग रंग की रखेंगे। ओके, मैं किसी दिन तुम्हें वो फ्लैट दिखाने ले चलूंगा जो बिल्डर ने खरीदारों को दिखाने के लिए तैयार करके रखा है। फ्लैट देख लेने के बाद उसे सजाने की बातें करने में ज्यादा मजा आएगा। मैं और ज्यादा अमीर होता तो तुम्हें घुमाने के लिए कार भी खरीद लेता। अरे, कार भी आ जाएगी, आखिर ये दुल्हन भी तो कुछ दहेज में लाएगी। मंजू की इस बात पर दोनों खूब हंसे और उनके बीच अपने भावी घर को लेकर देर तक चर्चा चलती रही थी। अगले शुक्रवार को सिद्धू, सोनी और माँ महीने भर के लिए संजीव के मामा के यहाँ कानपुर चले गए। मंजू को छेड़ने के लिए संजीव को नया मसाला मिल गया था। मौज मस्ती करने का ऐसा बढ़िया मौका फिर शायद न मिले। स्वीटहार्ट, तुम्हें मंजूर हो तो खाली घर में शादी से पहले हनीमून मना लेते हैं। उसे घर चलने की दावत देते हुए संजीव की आंखें नशीली हो उठी थी। सटा, मंजू ने शर्माते हुए उसे प्यार भरे अंदाज में डांट दिया। मान भी जाओ जाने मन। संजीव उत्तेजित अंदाज में उसके हाथ को बार बार चूमने लगा। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर वॉच करें। आगे की कहानी आप इसके पार्ट 2 में सुनेंगे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।